ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का। बचपन की यादें कार्यक्रम में सने सने हमने आप सभी को उन 1 महीनों के बारे में बातचीत की, जो 1 महीना पूरी तरह से मैं गुरुदेव के आसपास, गुरुदेव के शरण में और गुरुदेव से शिक्षा लेते हुए बिता रहा था। इसी बीच में पहली बार जन्मभूमि से हमें एक पत्र प्राप्त हुआ। वैसे भी बचपन की यादें कार्यक्रम मैं अपने लौकिक जीवन के बारे में बताना चाहता था आप सभी को। वो मैंने आपको बताया भी कि किस तरह बचपन में शिक्षा दीक्षा, बचपन के मित्र, बचपन की घटनाएं। लेकिन अब लौकिक जीवन के साथ साथ साधु सन्यासी जीवन के भी बचपन की बातें मैंने बताना शुरू किया है। लेकिन इसमें जन्मभूमि से संबंधित बातें यदि मैं करता हूं तो शायद कोई ये सोचे कि एक संत हैं और कैसे अपने बार बार माता पिता का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, बार बार कैसे अपने जन्मभूमि के बारे में बता रहे हैं। तो बचपन की यादें कार्यक्रम आध्यात्मिक होने के साथ साथ एक व्यवहारिक कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम को बाबा जी की पाती में प्रसारित करने का उद्देश्य में आध्यात्मिक चर्चा नहीं, बल्कि
एक जीवन जब संत जीवन की ओर बढ़ता है, जब उसे संत जीवन के रूप में ढाला जाता है, तो क्या क्या उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, कैसी मनोदशा होती है, ये सब बातें रखने के लिए इसको हम कर रहे हैं। बाबा जी की पाती में आप लगातार 1 वर्ष से देख रहे हैं कि हमने बहुत सारे समसामयिक विषय भी उठाए, बहुत सी आध्यात्मिक चर्चाएं भी की, आप सबकी जिज्ञासाओं पर प्रश्न भी किए। राम कथा, गौ कथा, भागवत कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा, शिव चरित्र और जो भी विषय आप लोगों ने लिया। अभी भी हमारे पास संतोष श्रीवास जी पोलमी और रामफल जी बकीला धाम, भिलाई से मैया, और इसी तरह रोहित जंघेल जी और हमारे पाठक परदेसी जी के तो अभी कई प्रश्न रखे हुए हैं। जैसे ही बचपन की यादें कार्यक्रम पूर्ण होगा, और ये पूर्ण कब होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग जब कहेंगे कि बचपन की यादें कार्यक्रम अब हमने सुन लिया है, आगे दूसरी चर्चा सुने, तो हम जरूर उन विषयों को लेंगे। तो आध्यात्मिक चर्चा तो पहले भी हुई है, आगे भी होगी, लेकिन एक पारिवारिक परिवेश से जब कोई बालक संत जीवन की ओर बढ़ता है, यहां पर मैं अपनी कथा नहीं गा रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कथा कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं स्वयं एक श्रोता बनके बाबा जी की पाती में बचपन की यादें सुनता हूं, एक वक्ता बनकर बोलता हूं, एक श्रोता बनके सुनता हूं, और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे अनुभव करने का प्रयास करता हूं कि उस समय उस बालक के मन में कैसे कैसे भाव आए होंगे। 1 महीना लगभग बीत चुका था। होली का पर्व बहुत अच्छे ढंग से हमने जंगल में मनाया। पहली बार गांव के कुछ बच्चे भी आए, कुछ भक्त भी आए, और गुरुदेव ने भी रंग गुलाल मंगाया। हमने जंगल में होली खेली, मां नर्मदा का पानी लिया और उसमें रंग भी घोला गया। गुरुदेव ने हमारे लिए पिचकारी भी खरीदी, और इस तरह हमारे बाल सुलभ मन को, देखिए किसी के बचपन को मारना नहीं चाहिए। भगवान भी जन्म लेते हैं तो बचपन में बचपन जैसी ही लीला करते हैं, बचपन जैसा ही वो भी खेल खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, गायों के पीछे दौड़ते हैं, पशु पक्षियों के पीछे दौड़ते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो एक बच्चा करता है। क्योंकि बचपन की जो चपलता है, चंचलता है, सहजता है, मृदुलता है, फुर्ती है, स्फूर्ति है, वो जीवन पर्यंत काम आता है। गुरुदेव ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, और मेरे बचपन की बाल सुलभ चपलता को उन्होंने मरने नहीं दिया। मुझे होली पर भी रंग गुलाल दिए गए, और हमने सबके साथ होली भी खेली। इन 1 महीनों के अंतराल में कभी कभी ऐसा होता था, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि शाम को जब नींद आए और भोजन उस समय ना मिले तो माँ की याद आना स्वाभाविक था। घर की बातें कभी कभी याद आती। अचानक कभी रात में नींद खुले तो ऐसा लगता कि हम कहाँ हैं, तो घर में हैं, ऐसा कभी आभास होता। अचानक सा मन अलग नहीं होता है। जन्म से लेकर 9 वर्ष तक जहाँ रहा है, वो 9 दिन में स्मृति धुंधली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वहां की स्मृति आए, वैसे ही वैराग्य का एक मन झकझोरता था। किसकी याद कर रहे हो? जो तुम्हारा बीता हुआ कल है, उसको याद करके क्या मिलेगा? आने वाला पल। एक बार ऐसा हुआ कि शाम के समय गुरुदेव कहीं रामायण पे गए हुए थे, और पवार सिंह जी उस दिन आए थे। पवार सिंह जी एक कर्मठ सिपाही हमारे आज भी हैं, हमारे साथ हैं। पवार सिंह जी आए थे और उन्होंने धुनी के लिए लकड़ियां वगैरह काटी। धुनी जो अखंड जल रहा है, सबसे अधिक धुनी की सेवा यदि किसी ने की है तो रामाधीन बाबा पवार सिंह के पिताजी, हमारे बल्ला राम जी जो अभी गौशाला में हैं, उनके पिता फकीर राम नायक जी। तो उसमें पवार सिंह के पिताजी थे। पवार सिंह के पिताजी के जाने के बाद पवार सिंह जी ने वो पूरी सेवा उठाई। पवार सिंह जी धुनी के लिए बड़ी बड़ी लकड़ियां लाते और धुनी की सेवा करते, धुनी की गोबर चौका करते। तो पवार सिंह जी आए और शाम को उन्होंने जल्दी से दिया जलाया 4 साढ़े 4 बजे, और मुझे कहा कि बालकदास जी अब मुझे जाना है घर, हो सकता है मैं रामाधीन जी को भेजूंगा और बाबा जी भी आते होंगे, तो आप डरना नहीं, और धुनी मैया है, सब है, हनुमान जी हैं। मैंने कहा हाँ। उस समय तो मैं खेल के मन में था, तो मैंने हाँ कह दिया, और पवार सिंह जी चले गए संभवतः 3-4 बजे, 4:30 बजे। और 4 साढ़े 4 बजे जंगल में अंधेला सा होने लगता था। धीरे धीरे समय बीता, खेल से मेरा मन उब गया। शाम हो गई थी, तो मुझे लगा अब नहाया जाए, तो वही 4:30 बजे शाम को मैंने नहा भी लिया पवार सिंह के जाने के बाद। फिर आया तो दिया वगैरह तो उन्होंने जला दिया था हनुमान जी में धुनी के पास बैठ गया।
मुझे लगा रामाधीन जी आ रहे होंगे, बस आ रहे होंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे झांक के भी देखता था रास्ते की ओर, फिर अच्छा भी नहीं लगता। मैं किसी व्यक्ति का क्यों इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान का इंतजार करना है। गुरुदेव ने कहा है भगवान कभी भी आ सकते हैं, तो मुझे तो राम जी का इंतजार करना है। तो थोड़ी देर मैंने रामायण लिया, हनुमान जी के पास बैठ के रामायण पढ़ा, लेकिन फिर बार बार मन, पत्ते की आवाज भी हो लगे, रामाधीन जी आ गए, फिर मन अच्छा नहीं हुआ। और मैंने ये बात कभी किसी को बताई नहीं है, लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि नहीं, मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। कम से कम ये तो ज्यादा हो रहा है मेरे साथ, गुरुदेव का साथ नहीं तो एक भगत तो होना चाहिए, और शाम हो रहा है। तो मैं चल पड़ा गांव की ओर। पहली बार हुआ और आखिरी बार हुआ, मैं गांव की ओर चल पड़ा। गांव का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। हर कदम में लगता था कि अब रामाधीन जी आ जाएंगे, कोई भगत आ जाएगा या बाबा जी ही आ जाएंगे। तो फिर मैं क्या कहूंगा उनको, कहाँ जा रहे थे पूछेंगे तो कह दूंगा जंगल तरफ घूमने आया था। ये तो नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं गांव की ओर भाग रहा हूं, क्योंकि मुझे भागना नहीं है। करते करते मैं गांव की सीमा में पहुंच गया। गांव के लोगों की आवाज मेरे कान में आने लग गई। मैं खेत में पहुंच गया। तब तक शाम के लगभग 5, सवा 5, साढ़े 5 बज रहे होंगे, और बिल्कुल अंधेला सा होने लग गया था। अभी तक कोई नहीं आया था, और मुझे मन में बड़ा अपने आप में शर्म महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर बैठा, आज बहुत बड़ा अपराध कर लिया मैंने। ऐसे उस समय मुझे लगने लगा कि बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया। मुझे आश्रम छोड़ के नहीं आना चाहिए, मुझे इस तरह संसारी जीवन की ओर नहीं जाना चाहिए। मैं कैसा संत हूं, मैं कैसे ऐसे में संत बनूंगा। हो सकता है दूसरे रास्ते से बाबा जी पैदल रास्ते से या रामाधीन जी चले गए होंगे आश्रम में, मुझे वहां नहीं देख के वो परेशान हो गए होंगे, या मुझ पे गुस्सा कर रहे होंगे कि देखो ये भाग गया आश्रम छोड़कर। फिर उल्टे पांव में भागा वहां से। अब वो 2-3 किलोमीटर जो मैं पैदल आधे घंटे में गया था, मैंने 10 मिनट में पार किया। पूरी तेजी से भागते हुए मैं आश्रम आया। आश्रम में आके मैंने सांस लिया, धुनी में बैठ गया। मैंने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी इस तरह भागूंगा नहीं, जो होगा होगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। और उस दिन सही में कोई नहीं आया। मैंने आरती जलाई, भगवान को भोग लगाया शक्कर का, और आरती कर दी, और कुछ बिना खाए पिए मैं चुपचाप सो गया। रात्रि में संभवतः 7 बजे तक गुरुदेव आए होंगे। गुरुदेव को भी बड़ी चिंता हो जाती थी। जैसे शाम को, पहले गुरुदेव का ऐसा होता था कि वो कहीं आते आते शाम हो जाए तो भंडारी टोला में रामाधीन जी के यहाँ बैठते, थोड़ा बैठ के वहां लोगों से मिलते जुलते। ऐसा नहीं लगता था कि रात हो गया है। उनके लिए 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को भी इस बिहड़ जंगल में आना एक सामान्य सी बात थी। वो भी बिना टार्च के आ जाते थे। लेकिन जब से मैं आ गया था, अब गुरुदेव को चैन नहीं पड़ता था। वो जैसे ही किसी गांव से छूटते, नहीं बालक दास अकेला है, बालक दास अकेला है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिस्से का मोह उन्होंने ले लिया था। मुझे माँ बाप के प्रति मोह नहीं होता था क्या, ऐसा बहुत लोग पूछते हैं। तो देखिए, गुरु जो है अपने शिष्य की सारी कमजोरियों को ले लेता है। मैंने अनुभव किया। मेरे प्रति गुरुदेव का ये मोह तो था कि वो छोटा सा बच्चा है, मेरे आश्रित है, तो वो जल्दी जल्दी रामायण भी पढ़ लेते, और जल्दी से फिर कहते नहीं मुझे जाना है, बालक दास अकेला है। फिर साइकिल चला के, या टीवीएस होता था उनके पास, वो गांव तक आते। गांव से तो रास्ता ही नहीं था, गांव से तो पैदल ही आना पड़ता था, बड़े बड़े चट्टान को पार करते हुए। तो गुरुदेव उस दिन जल्दी जल्दी आए, और संभवतः साथ में रामाधीन जी भी रहे होंगे। आज कौन गया कौन नहीं गया, तो जब उन्होंने बताया कि हम तो कोई नहीं गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा नाराजगी भी बताई कि तुम लोगों के भरोसे मैंने उस बालक को जंगल में छोड़ा है, और तुम लोग कोई वहां गए नहीं हो। तो गुरुदेव 7 बजे करीब आए होंगे। आके उन्होंने देखा कि सब पूजा आरती हो गया है, दिया जल गया है, और तो कुछ करना नहीं था, जंगल ही था। तो उन्होंने खिचड़ी वगैरह कुछ बनाई, और मुझे बहुत प्रयास करके उठाया। मैं नींद से उठता नहीं था। गुरुदेव प्राय कहते थे कि इस सोने के बाद उठता नहीं है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, और जल्दी सो जाता है, वो भी बहुत बड़ी परेशानी है। फिर भी मुझे जहां तक याद है, मैं नींद में झूमता रहा, और गुरुदेव ने अपने हाथों से मुझे कुछ खिलाया, और उसके बाद फिर मुझे सुलाया। तो ये एक घटना मेरे जीवन में थी। मैं इसे मनोदशा के रूप में देखता हूं। ये मन की स्थिति होती है। मन कभी कभी हम पे हावी होने लगता है। सामान्यतः आप लोग भी भजन करते हैं तो आपका
विचार, आपकी वृत्ति आपको कुछ कहती है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। भगवान के कथा में बैठे हो तो उबासी आती है, जम्हाई आती है, नींद आती है। माला जपने बैठे तो सारे काम एक साथ याद आते हैं, अरे आज तो ये करना है तो आज थोड़ा जल्दी कर लो, तो यार जल्दी जल्दी कर लो। पाठ भी करते रहेंगे और काम, भोजन करेंगे तो बात कर करके, एक दो लोग बैठे हों तो सबसे बात कर करके, इतना तक देखिए कितना गंदा स्वभाव है। कई लोग आज शहर के लोगों को देखें कि बाथरूम में पेपर लेके बैठे रहते हैं। उनको नहाने में 1 घंटा लगता है, ब्रश करेंगे, दर्पण में मुंह देखेंगे, मुंह धोएंगे, बाल संवारेंगे, उसमें 1-1 घंटे लगा देते हैं। सोए रहेंगे तो सुबह के 4 बज गए हैं, नींद खुल रही है लेकिन और करवट बदलेंगे, 5 बज गई है, मन हो रहा है उठ के ठंडी हवा में टहलो, लेकिन और करवट मारेंगे। अलार्म बज रहा है तो अलार्म बंद करके सो जाएंगे। ये सब कर लेंगे, लेकिन जब भजन करने बैठे तो चलो बोर लग रहा है तो भी भजन कर लो, चलो उबासी आ रही है तो और भजन कर लो, मन नहीं लग रहा है तो और मन को लगा लो। ऐसा नहीं करेंगे, उस समय मन की बात मानते हैं। पूजा पाठ, जाप, हवन, इसमें जल्दी जल्दी करने का मन करते हैं। उसमें थोड़ा भी मन ने कहा तो मन के इशारे में चल पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। तो मन को लगाना चाहिए बार बार। या विधि मन को लगावे तो हरि पावे। मन हमारा भाग रहा था गांव की ओर, पर हमने खींच के लाया उसे जंगल की ओर, क्योंकि ये बहुत बड़े मतवाले हाथी की तरह है। इसको वश में करना स्वाभाविक कार्य नहीं है, लेकिन यदि महावत कुशल हो तो ये हो सकता है। छोटा सा अंकुश भी वश में कर लेता है। तो बचपन की यादें में मैंने एक छोटा सा संस्मरण आपको इसलिए बताया कि मेरे मन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि आप लोग ये समझ लें कि मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत हूं। मैं भी एक सामान्य जीव ही हूं और एक मनुष्य हूं, और मनुष्य के नाते मेरे जीवन में भी कई घटनाएं हुई हैं। उसमें ये घटना मुझे आज भी पूरी तरह याद है, क्योंकि इन सब से मैं आज भी शिक्षा लेता हूं कि आज भी मेरा मन कभी डोल पड़े तो मैं ऐसा ही करूंगा अपने साथ। और आपको भी अपने भजन, नियम, साधन में जब मन भटकाने का प्रयास करे तो उस मन को जबरदस्ती खींचना चाहिए परमात्मा की ओर। कुछ और संस्मरण आपके साथ बांटूंगा बचपन की यादें कार्यक्रम में। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहें हमारे साथ। एक निवेदन भी है कि हमारा चैनल राम बालक दास नाम से बनाया गया है यूट्यूब पर। आप लोग सीधे यूट्यूब में जाकर इसे खोला करें और सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। इस चैनल को आगे बढ़ाएं। अपने इष्ट मित्र परिवार जो भी मिले तो उनके मोबाइल पर यूट्यूब खुलवाएं, राम बालक दास सर्च करा के सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाएं, ताकि वो भी अब आपसे जुड़ जाए, आपके समाचारों को, आपके चैनल को देखे। ऐसा सहयोग आप सब भी करेंगे। सभी को जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।